हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जॉन डन्ने के बायोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बॉर्न 22 जनवरी 1572 लंदन इंग्लैंड। जॉन डन्ने का जन्म 22 जनवरी 1572 लंदन इंग्लैंड में हुआ था। डाइड 31 मार्च 1631 एज 59 लंदन यूके। इनका मृत्यु 31 मार्च 1631 59 साल की उम्र में लंदन यूके में हुआ था। यूके इंग्लैंड को ही कहा जाता है लिटरेचर की भाषा में। पेरेंट्स जॉन डन्ने एलिजाबेथ हेवुड। इनके माता पिता जॉन डन्ने एलिजाबेथ हेवुड थे। जॉन डन्ने के पिताजी हैं एलिजाबेथ हेवुड, इनकी माताजी का नाम। ऑक्यूपेशन पोएट, प्रीस्ट, लॉयर। ये पेशा से कवि, पादरी और वकील थे। नेशनलिटी इंग्लिश। इनकी राष्ट्रीयता इंग्लैंड की है। इंग्लिश का यहाँ अर्थ हुआ इंग्लैंड कहने का मतलब। अल्मा मैटर। अल्मा मैटर मीन्स यहाँ पढ़ाई, इनकी जो शिक्षा दीक्षा जो पढ़ाई लिखाई हुआ किस यूनिवर्सिटी से हुआ इसके बारे में अल्मा मैटर लिटरेचर टर्म में बोला जाता है। हार्ट हॉल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। हार्ट हॉल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। जेनरी, इनकी जो भी रचनाएं होती थी कौन विद्या से संबंधित होती थी। जेनरी मीन्स यहाँ विद्या हो, इसका हिंदी होता है। तो सटायर और लव पोएट्री एल.जी. सरमन। सटायर मीन्स यहाँ जो हुआ निंदा लेख, व्यंग्यात्मक जिसको कहते हैं उसको कहा जाता है सटायर। लव पोएट्री प्रेम काव्य पर लिखा हुआ। एल.जी. शोक गीत पर, शोक गीत जो कोई व्यक्ति मरने के उपरांत उनके शोक में जो भी कविता लिखा जाता है उस पर ये लिखा करते थे। सरमन्स मतलब धर्म उपदेश पर भी, धर्म उपदेश से संबंधित इनकी विद्या होती थी। सब्जेक्ट किस किस सब्जेक्ट को ये अपनी रचनाओं में टॉपिक बनाते थे। लव, सेक्सुअलिटी, रिलीजन, डेथ। प्रेम, सेक्सुअलिटी, धर्म और मृत्यु को सब्जेक्ट बनाते थे अपनी रचनाओं। लिटरेरी मूवमेंट, मेटाफिजिकल पोएट्री। सैद्धांतिकवादी काव्य में ये आंदोलन ला दिए। स्पाउस अन्य मोर। इनके जो पत्नी का नाम था अन्य मोर। स्पाउस जो होता है इनकी, स्पाउस यहाँ पत्नी के सेंस में यूज किया जाता है लिटरेरी टर्म में। मैरिज 1601 डैट 1670। कहने का मतलब एम से यहाँ अर्थ हुआ 1601 में इनसे शादी होता है इनका, और डैट 1670 में इनकी पत्नी का देहांत 1627 में हो जाता है। चिल्ड्रेन इनके 12, इनके बच्चे टोटल थे 12, जिनमें से 2 बच्चे जॉन और जॉर्ज का यहाँ नाम दर्शाया गया है। इंक्लूडिंग यहाँ INCL यहाँ शॉर्टकट यहाँ लिखा गया। John Donne was the pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical. जॉन डन ने एक नए प्रकार के काव्यात्मक और सैटरिक व्यंग्यात्मक पूर्ण वर्स पद्य में अग्रणी थे। कहने मतलब प्रथम शुरू करने वाले थे। जो भी कविता पर लिखी जाती थी उससे उनसे कुछ हटकर एक काव्य और व्यंग्यात्मक पद्य में एक नए प्रकार से लिखने वाले प्रथम थे। पायोनियर मतलब यहाँ प्रथम, अग्रणी या शुरू जो करने वाले थे पहले उसको पायोनियर कहा जाता है, या अग्रणी इसका मूल हिंदी हुआ। कॉल्ड मेटाफिजिकल और सैद्धांतिकवादी कहलाएं। He was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic. उनका जन्म लंदन में हुआ था। इंटू ए प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, और जो एक बहुत ही समृद्ध परिवार रोमन कैथोलिक परिवार था उनमें इनका जन्म होता है। ऑफ ट्रेडर्स, उनका जो परिवार था व्यापार करते थे एट ए टाइम उस समय। वेन इंग्लैंड वाज स्टेंचुअली एंटी कैथोलिक, उनका जन्म उस इंग्लैंड की उस परिस्थिति में होता है जब इंग्लैंड में कट्टरतावादी, स्टेंचुअली मतलब होता है कट्टरतावादी, एंटी कैथोलिक के जब ये विरोधी थे इंग्लैंड के लोग, उस समय ये जो इनका जन्म होता है। जॉन डन्ने इज कॉल्ड ए मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डन्ने
को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है, सैद्धांतिकवादी कवि कहा जाता है। डॉन्ने वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉन डॉन्ने को दबाव डाला गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए बिना डिग्री किए हुए, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म के कारण बिना डिग्री किए हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। ही स्टडी लॉ, उन्होंने कानून का पढ़ाई की, एंड रीड थियोलॉजी, और धर्मशास्त्र से संबंधित भी पढ़ाई की। जॉन डॉन्ने बिलोंग्स टू द पुरिटन एज, जॉन डॉन्ने जो है पुरिटन एज से संबंधित है। पुरिटन का यहाँ अर्थ होता है जो ज़्यादा नैतिकवादी की बात करता है, वो उसको इंग्लिश में पुरिटन बोला जाता है। He also participated in 2 naval expeditions and became secretary to a powerful noble. वे भाग ली इन 2 नावल, 2 समुद्री नौसैनिक एक्सपेडिशन अभियान दल में भाग ली, एंड बीकेम सेक्रेटरी, और सचिव बने, टू ए पावरफुल नोबल, एक शक्तिशाली श्रेष्ठ दर्जे का उस सेक्रेटरी बने। ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटरी मैरिड हिज पैट्रन्स नाइस। उनके जो नौकरी था वो खो दिए जब उन्हें कुछ समय के लिए जेल भेजा गया। फॉर सेक्रेटली, गुप्त तरीका से, मैरिड हिज पैट्रन्स, वो अपने आश्रयदाता की भतीजी, संरक्षण जिनके यहाँ वो रहा करते थे उनकी भतीजी से गुप्त तरीका से शादी करने के कारण उन्हें कुछ समय के लिए जेल भेज दिया गया। इन 1615 में एट द एज ऑफ 42, 42 की उम्र उनका था उस समय, डॉन ने एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च, आंग्लिक गिरजाघर में पुरोहित का पद ग्रहण किए, स्वीकार किए, एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, और जल्द ही अपने समय के महान धर्म उपदेशकों में से एक हो गए। इन लव लिरिसिज्म, डॉन्ने ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्चन ट्रेडिशन। प्रेम भावात्मकता में डॉन्ने ने पूर्ण रूप से पेट्रार्चन ट्रेडिशन को खत्म कर दिया। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलोक्यूअल टोन, और बौद्धिक और बोलचाल संबंधी भाव को परिचय कराएं। हिज लव पोएम्स इज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी। उनके प्रेम कविताएं जो है प्रयोग करती है नवीनतम खोज ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी, विज्ञान और भूगोल के नवीनतम खोज का प्रयोग करती है। टू हैमर होम, और उन घरों पर चोट करती है, पॉइंट एक बिंदु को उभारते हुए, एंड कॉम्बाइन पैसन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग, और जोड़ती है पैसन जुनून को विद वर्बल शब्द और बौद्धिक टीजिंग से जोड़ती है। डॉन्ने इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड द एल्जिस एंड सरमन्स। ये सॉन्ग्स एंड जो सोनेट जो हाईलाइट किया गया, इनका बुक का नाम, डॉन्ने को जाना जाता है इनकी प्रमुख रचनाएं सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए जाना जाता है, सटायर्स एंड द एलेजी जिसके लिए जाना जाता है, सरमन्स के लिए जाना जाता है। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, वास्तविक काव्य भावना, फीलिंग्स मतलब यहाँ भावना, हार्स मैट्रेस, कटु मैट्रेस, स्ट्रैंड एंड whimsical images characterize all his poetic creations। स्ट्रैंड का यहाँ मतलब होता है अस्थिर, एंड whimsical, स्ट्रैंड का मतलब होता है कृत्रिम और अस्थिर, काल्पनिक को चरित्र चित्रण करती, कैरेक्टर चरित्र। ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन, उनके सभी जो है कविताओं का जो भी रचनाएं किए हैं उनमें वास्तविक काव्य भावना, हार्स कटु मैट्रेस, स्ट्रैंड कृत्रिम और अस्थिर काल्पनिक को चरित्र चित्रण करती है उनके सभी कविताओं की रचनाओं में।
तो यहाँ पर इनका शॉर्ट बायोग्राफी समाप्त होता है। आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो और आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।